हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 3A। बच्चों, अब हम ये तो समझ ही चुके हैं पूर्णांकों की किस तरह से काम किया जाएगा। अब हम इसके कुछ और प्रश्नों को भी समझते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इन पर काम करना कितना आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। बच्चों, हम इस वीडियो में अभ्यास 3A के ही कुछ इन प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना, और छठे प्रश्न को हम बुक में ही हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। मतलब कि संख्या, अगर हमारी संख्या रेखा खड़ी है तो हम उसको भी दिखा सकते हैं। इस पर भी हम पूर्णांक दिखा सकते हैं। तो जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक, 0 से ऊपर की दिशा को धनात्मक और 0 से नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है ना। तो निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला है ए बिंदु जो है वो प्लस का 7 है ना। तो माइनस का 7 कौन सा बिंदु होगा? तो अब हम 0 से नीचे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सा बिंदु है हमारा? -7 को कौन सा बिंदु निरूपित करेगा? ई। ठीक है बच्चों, अब देखो बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? अब बिंदु बी कहाँ लिखा हुआ है? ये है, तो 0 से नीचे है। तो अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3। तो कौन से पूर्णांक को निरूपित कर रहा है? -3 को। ठीक है, अब बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। तो इसका मतलब उतना ही मुझे अब ऊपर चलना पड़ेगा, प्लस में जाना पड़ेगा। तो अब 1 2 3, तो इसका विपरीत बिंदु कौन सा है? सी है। ठीक है बच्चों, अब कह रहे हैं बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो डी पे पूर्णांक कौन सा है और एल पर कौन सा है और के पर कौन सा है? तो 0 से पहले डी के लिए चलिए, 1 2 3 4 5। तो ये है प्लस का 5। ठीक है, अब हमें के लिए चलना है। तो के मेरा नीचे है, तब 1 2 3 4 5। तो के लिए क्या आ गया? -5 आ गया। अब मुझे एल के लिए चलना है। तो एल मेरा ऊपर लिखा हुआ है, तो 0 से अब हम ऊपर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये कौन सा हो गया? प्लस का 6। ठीक है, अब बिंदु डी के एल के विपरीतों को बताइए। तो बस इनको देख करके अब हम इसका विपरीत लिख देंगे, है ना। पहले हमें प्लस में मिला था, तो अब ये हमें माइनस में मिल जाएगा। ठीक है, के हमें माइनस में मिला था, तो अब हमें ये प्लस में मिल जाएगा। एल हमें ये प्लस में मिला था, तो अब हमें ये माइनस में मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, जो 7वां प्रश्न है, निम्नांकित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो पहला है -2 और +3, है ना। तो क्या हो जाएगा? -2 के पहले क्या आएगा? -1, है ना। फिर क्या आएगा? 0। फिर उसके बाद क्या आएगा? 1 2 3, है ना। तो -2 और +3 के बीच में कौन से पूर्णांक आ गए? -1 0 प्लस का 1 प्लस के 2। ठीक है बच्चों, प्लस दिखाया नहीं जाता है, पूरी ऐसे ही संख्या लिख दी जाती है, लेकिन माइनस को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा है 0 और 6 के बीच में। तो पहले लिख लो 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 और 6 के बीच में कौन से पूर्णांक हैं? ये हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से -4 और 4 के बीच में देखो। तो -4 से पहले क्या आएगा? -3। फिर उससे पहले -2, उससे पहले -1, फिर 0 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4। ठीक है, तो -4 और 4 के बीच में कितने पूर्णांक हैं? ये वाले पूर्णांक हैं। आई बात समझ में? अब इसको देखो, -5 और +2 के बीच में। तो -5 से पहले -4, -4 से पहले -3, -3 से पहले -2, -2 से पहले -1। अब 0 आ गया, 1 और 2। तब इनके बीच में कौन से पूर्णांक हैं? ये वाले। ठीक है, इसी तरीके से -3 और +5 के बीच में। तो लिख लो, -3 से पहले -2, -1, फिर 0 आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5। तब इनके बीच में कौन से पूर्णांक हैं? ये वाले पूर्णांक हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से -8 और 4 के बीच में कौन से पूर्णांक हैं? -8 से पहले -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1 2 3 4। तो अब -8
और 4 के बीच में कौन से पूर्णांक हैं? ये सभी पूर्णांक इन दोनों के बीच के पूर्णांक हैं। ठीक है बच्चों, कितना आसान है। अब बच्चों 8वां प्रश्न हम किताब में देखेंगे। निम्नलिखित संख्या रेखा देखिए। अब इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में लिखिए। तो अब देखो 2 से 5 के बीच में कौन कौन से हैं? 2 से 5 के बीच में कौन कौन से हैं? 3 और 4। तो इसका बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा? 3, 4। ठीक है। अब -4 और 0, -4 ये है, 0 ये है, तो इन दोनों के बीच के पूर्णांक कौन से हो गए? -3, -2, -1। ठीक है। अब 3 और 8 के बीच के देखो, 3 ये है, 8 ये है, तो इनके बीच के कौन से पूर्णांक हैं? 4, 5, 6, 7। बढ़ता हुआ क्रम हो गया। अब 0 और 4 के बीच में कौन से हैं? 0 और 4 के बीच में कौन से हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पर 1, 2, 3 आ गया। अब -5 और -2 के बीच में, -5 और -2 के बीच में कौन से पूर्णांक है? -4 और -3। तो ये इसका बढ़ता क्रम हो गया। -1 और 4 के बीच में, -1 ये है, 4 ये है, तो कौन से पूर्णांक हो गए? 0, 1, 2, 3। ये इसका बढ़ता हुआ क्रम हो गया। बच्चों 9वां प्रश्न भी देखते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब ये इस तरीके से हमें संख्याएं दे दी, तो इसका मतलब हमें निरपेक्ष मान निकालना है। इसका क्या मतलब होता है कि परिमाण हम देखते हैं कि उसका आकार कितना है, चाहे वो माइनस में जाए चाहे वो प्लस में जाए, उसका परिमाण 13 ही होगा। -13 हो चाहे +13 हो, लेकिन उसका आकार कितना होगा? 13 ही होगा। ये प्लस का 12 है तो इसका 12 ही होगा। ये -37 है तो ये +37, मतलब कि 37 ही होगा। 0 है तो 0 ही होगा। -47 है तब भी 47 होगा। 101 है तब भी 101 ही होगा। ठीक है। इसका मतलब ये होता है, चाहे हम उतने डिस्टेंस में, चाहे हम दाईं तरफ जाएं चाहे बाईं तरफ जाएं, चाहे हम उतने ही डिस्टेंस के लिए ऊपर जाएं नीचे जाएं, लेकिन हमें उसका आकार उतना ही लेना है ना। 2 कदम चलना है तो 2 कदम ऊपर चलना है, तो 2 कदम नीचे भी चलना है। 2 कदम दाईं तरफ चलना है तो 2 कदम बाईं तरफ भी चलना है ना। आकार एक है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 10वां प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। अब पहला है, सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। नहीं, सबसे छोटा तो पूर्णांक ऋणात्मक में चला जाएगा ना, तो 0 से तो बाईं साइड में ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, तो ये असत्य है। 0 का विपरीत नहीं होता है, तो ये सही है ना। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, इसका मतलब ये सत्य है। -17 बड़ा है -5 से। नहीं बच्चों, जितनी बड़ी संख्या होती है वो पहले के अकॉर्डिंग छोटी होती है माइनस में, है ना। तो माइनस में 17 ज़्यादा है, इसलिए -17 ये बता रहे हैं कि बड़ी है -5 से, तो ये गलत कह रहे हैं, ये असत्य है। अब घा है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो ये सत्य है, क्योंकि प्लस वाली पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़े ही होते हैं। अब इसको देखो, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो ये गलत है ना। ऋणात्मक पूर्णांक तो धनात्मक पूर्णांक से छोटा ही होगा। 0 एक पूर्णांक नहीं है, ये असत्य है। 0 भी एक पूर्णांक है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, ये सही है, ये सत्य है। बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास पूरी होती है। बेस्ट ऑफ लक।